मोक्ष मार्गस्य नियतानं निर्वाणं साकारं विश्वतत्त्वानां बब्बू आ गया ना। द्वार सूत्र में अपने चर्चा में बारे में विचार किया है कि क्या कहते हैं, वेदनी के आश्रव के कारण क्या है ना। और वेदनी के आश्रव के कारणों में हमने एक बड़ी गजब दिलचस्प बात देखी। असाता वेदनी के उदय में हम जो परिणाम करते हैं, अधिकतर वे ही परिणाम हमें और असाता देकर जाते हैं, बंधवा कर जाते हैं, बराबर। क्योंकि इस जीव को असाता के उदय में रोना आता है, दुखी होना आता है, और यही रोने के परिणाम, दुखी होने के परिणाम, ये सारे परिणाम और असाता के आश्रव के कारण होते हैं। तो असाता के आश्रव के कारण होते हैं तो और असाता में और दुखी होता है, और ऐसे परिणाम करता है तो और बांधता है कर, तो पुनः पुनः उसका संसार चक्र चलता ही रहता है। इसलिए करना क्या चाहिए, तो करने के बारे में क्या उपाय, कल हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, कोई बताएगा? कल क्या मुख्य चर्चा में आया था कि हमारे लिए वस्तु की सहज व्यवस्था को स्वीकारना चाहिए। मतलब जो असाता के उदय में हम राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं, उसके स्थान पर हमें सहज वस्तु व्यवस्था को देखकर, जानकर ज्ञायक रूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। जब आप ज्ञायक रूप से रहोगे तो अपने में आओगे, अपने में आओगे तो असाता का ज्ञान तो होगा, असाता का वेदन नहीं होगा। क्या बोला? ये दो के बीच में अंतर ख्याल में है ना। असाता है, इसका ज्ञान तो हो रहा है लेकिन वेदन नहीं हो रहा। ये इसके बीच में क्या अंतर है? ये तकरीबन ऐसे समझो कि जैसे आपके बीमारी का डॉक्टर को ज्ञान है कि वेदन है, बताओ। आपकी बीमारी का डॉक्टर को ज्ञान है कि वेदन है? ज्ञान है। ज्ञान आपसे अच्छा है, कदाचित क्या है, ज्ञान आपसे भी अच्छा हो, क्योंकि आप तो मात्र आज का बता रहे हो, वो डॉक्टर तो ये बताएगा कि तुम्हें पहले ऐसा हुआ था, वो भी बता देगा, और भविष्य में कैसा होगा ये भी बता देगा। तो डॉक्टर को आपके रोग का ज्ञान है, लेकिन डॉक्टर को आपके रोग का वेदन नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञानी हैं, उन ज्ञानी को जिन संयोगों को हम असाता कहते हैं, उन सारे संयोगों का ज्ञान तो है। क्या बोला? उन संयोगों का ज्ञान तो है, लेकिन उनका वेदन नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञान तो है लेकिन वेदन नहीं है, और वेदन है भी तो बहुत अल्प स्वल्प है, तीव्र वेदन नहीं। तो ये कला जैन धर्म आपको सिखाना चाहता है कि जहां पर आप असाता के उदय में भी असाता का वेदन ना करके अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करते हुए ज्ञान स्वभाव का वेदन करें, उससे ये होगा कि लोग असाता का वेदन करके रागद्वेष करते हैं तो और असाता बांधते हैं, फिर वो और असाता उदय में आती है। मतलब ये तकरीबन ऐसा है कि एक कर्जा लेकर दूसरा कर्जा चुकाओ, दूसरा कर्जा लेकर तीसरा कर्जा चुकाओ, तीसरा कर्जा लेकर चौथा कर्जा चुकाओ। ऐसे कर्जा लेकर कर्जा चुकाने जाओगे तो फिर बेड़ा गर्क हो ही होगा। कर्जा लेना बंद करो और कर्जा चुकाओ। बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल सीधी सी गणित है। कर्जा लेना बंद करो और कर्जा चुकाओ, तब जाके पुराना कर्जा निपटेगा। ऐसे ही आपको, हमको, सबको क्या करना चाहिए? आपको, हमको, सबको भी एक ही काम करना चाहिए। कौन सा काम? बोले, ये जो असाता के उदय में हम और असाता का कर्जा ले लेते हैं, यानी आश्रव कर लेते हैं, उस और असाता का कर्जा लेने के बजाय आत्मा का आश्रय करना, और आत्मा का आश्रय करना तो वो जो उदय है वो चला जाएगा,
आपकी उस उदय की एक किस्त कम हो जाएगी, एक हफ्ता भर जाएगा और आपका 1% भी नुकसान नहीं होगा। धीमे धीमे आपके जितने हफ्ते हैं वो सारे हफ्ते खलास हो जाएंगे और आप बिल्कुल कर्जा रहित हो जाओगे। बराबर। तो ये पद्धति एकदम वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन बहुत कम लोगों को बैठती अंदर है। हमको ये लगता है कि असाता के उदय में रोना शोक करना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सब लोग उसे वैलिड मान लेते हैं। कोई किसी के साथ બહુ તકલીફ છે ને માટે રડે છે, બહુ તકલીફ છે ને માટે દુખી થાય છે, એટલે લોકોને उसे रजिस्टर्ड कर दिया कि पाप का उदय आए तो ये रोएगा ही रोएगा, पाप का उदय आए तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले कि पाप के उदय में एक व्यक्ति ड्रिंक करने लग गया, ड्रिंक करने लग गया ना, ड्रिंक करना समझते ना, शराब पीने लग गया। अब शराब पीने लग गया तो भी उनको ऐसा लगा कि भाई इसकी बीवी एक्सपायर हो गई है तो इसका शराब पीना भी जायज। लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी कोई बात नहीं है। क्या समझ लिया लोगों ने कि शराब भी पी रहा है तो वो भी क्षम्य है। क्यों? क्योंकि इसकी बीवी एक्सपायर हो गई है। गजब बात है भैया, बीवी एक्सपायर हो गई तो शराब पीने की परमिशन मिल सकती है क्या? है ये तो भाई बात हुई। धन कम हो तो क्या चोरी करने की परमिशन मिल सकती है क्या? शादी नहीं हो तो किसी के भी साथ दुराचार करने की परमिशन मिल सकती है क्या? किसी कंडीशन के कारण किसी पाप को न्याय संगत तो नहीं ठहराया जा सकता ना, है ना। तो ये चीज को थोड़ा विचारते हुए करना चाहिए। लोगों ने इसे रजिस्टर्ड कर दिया है और वो ऐसा कहने लगे कि पाप के उदय में दुख करना, शोक करना, जो भी परिणाम है वो सब करना ठीक है, लोगों की गणित में ठीक होगा, कर्म की गणित में ठीक नहीं है। कर्म की गणित में तो ये सारे परिणाम और कर्म बंध के कारण है। बराबर। रोना चाहे किसी भी रूप में हो अच्छा नहीं माना जाता। पहले भी जब स्मारक में थे ना, छोटे थे, तब क्या कहते हैं, पोल्यूशन में जाते थे। पोल्यूशन में जाते थे तो मतलब पोल्यूशन पूरा होता था, फिर सबसे मिलना जुलना होता था, एक अच्छा संबंध बन जाता था। बराबर ना, पारिवारिक संबंध बन जाता था। फिर स्मारक में जाके अपनी खट्टी मीठी यादें बोलते थे कि हम पोल्यूशन में गए थे, हमें ऐसा लगा था ना वैसा लगा था। बराबर ना। तो कई बच्चे तो ऐसे बोलते थे कि हम आए थे ना तो सारे लोग रो रहे थे, रो रहे थे। एक आध दो बच्चों ने ऐसे बोला तो हमारे जो डॉक्टर साहब हुकुम जी भारल है वो अध्यक्षता कर रहे थे, उनने कहा कि मूर्खों तुम रुलाने गए थे कि रोना भी पाप है ये बताने गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे बोला। और तुमने इसको उपलब्धि कैसे गिन लिया? आज भी होता है कि किसी के प्रवचन में अगर कोई रोने लग जाए, अरे बाप रे वो सारे लोग रो रहे, प्रवचन कितना सफल, सब लोग भावुक हो गए, सब लोग भावुक हो गए। ठीक है, भावुक होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी भावुक व्यक्ति हूँ, मैं भी भावुक हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुद्दा होना नहीं होना नहीं है, मुद्दा ये है कि आप उसे क्या मान रहे। बराबर। आप उसे अपनी क्या कहते हैं सफलता मान रहे हो पोल्यूशन की। आज मैं देखता हूँ साधु साध्वी भी बहुत सारे होते हैं, वो भी मिलते हैं तो ग्रस्तों की भांति हंसते हैं, और वियोग करते हैं, छूटते हैं तो ग्रस्तों की बातें रो रो कर छूटते हैं। गुरुदेव क्या होगा तुम्हारे बिना, क्या होगा ना, ये क्या होगा, ये क्या है? ये कोई रोना धोना कोई कोई अंग है क्या साधु बने के? हम्म? और शावक भी मूर्ख है। शावक, हाँ देखो वात्सल्य देखो, दो साधुओं के बीच में छूट रहे थे तो जैसे माँ बेटे से छूट के बिलख बिलख के रोता है, ऐसे रो रहा था। और मिले तो ऐसे खुश हो गए जैसे कि अरे भाई माँ बेटे का संबंध ही करना था तो माँ बेटे रहते ना। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? ये कोई माँ बेटे का संबंध थोड़ी है साधुपना, ये तो समस्त संबंधों का अस्वीकार है। बराबर क्या है? देखो मैं मनोवृत्तियों को दबाने की बात नहीं करता, क्योंकि वो भी जैन धर्म में ऐसे थोड़ी है कि आपने आंसू ले आए तो ही रोना हुआ। जैन धर्म तो ये कहता है कि कोई भी संयोग के कारण आपके अंदर में तरंग उठी क्यों, आप सहज क्यों नहीं रहे। अब आ गया तो आ गया, वो मुद्दा अलग है। वो जब तक आप वितराग स्वरूप में स्थित नहीं होगे, शुद्धोपयोग में स्थित नहीं होगे,
तब तक कहीं रोग में रहोगे, कहीं शोक में रहोगे, कहीं मौज में रहोगे, कहीं कहीं पे रहोगे। वो अलग मनोभाव का होना बहुत अलग है। देखो ये मत समझ लेना बिल्कुल कि हमने आज आपको उपदेश दिया कल से आपके आंसू सूख जाएंगे, हमने आपको ये उपदेश दिया तो कल से आपके क्या कहते हैं किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको पत्थर के जैसा नहीं बनाना चाहता, ये आंसू सूखना मतलब पत्थर के जैसा हो जाए। मैं आपको कठोर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको सहज भावुक रहना देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज को एक कमजोरी के रूप में स्वीकार करें, ना कि उपलब्धि के रूप में। क्योंकि जो आश्रव का कारण है उसको ही अगर आपने क्या कहते हैं अपना महिमा मंडन कर दिया, तो दुश्मन को अगर आपने भारत रत्न दिया तो दुश्मन को कैसे आप भारत रत्न दे सकते हो? कहने की बात ये, वो भारत का विनाश करने वाला है, भारत का रत्न नहीं। ऐसे ही शोक आदि परिणाम आत्मा का विनाश करने वाले हैं, वो अभिनंदन के पात्र कैसे हो सकते? किसी भी निमित्त से अगर आपके आंसू या दुख या शोक हो रहा है तो वो तो स्वीकार नहीं हो सकता। हाँ भूमि के अनुसार आएंगे, वो बात अलग है, उसकी उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। लेकिन लेकिन उसे महिमा मंडित करना ये तत्व सिद्धांत संबंधी बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? तो इतनी सब चीजों पे चर्चा की थी, और दुख कितने वैरायटी का होता है उसको भी हमने समझने की चर्चा की थी। तो यहाँ पर कितने भेद पड़े थे उसके, देखो दुख पड़ा था मतलब छोटा और सामान्य जो होता है वो दुख कहलाता है। उपकारक का विच्छेद होने पर जो बार बार चिंता होती है वो शोक कहलाता है। कोई मेरा बुरा कर रहा है इस भाव के साथ में जो खेद होता है वो ताप कहलाता है। अब कहलाता है आक्रंदन। आक्रंदन क्या कहलाता है? ये भी बड़ा गजब है। मानसिक परिताप के कारण अंग विकार पूर्वक विलाप। क्या शब्द बोला? मंदिर में इतनी टेंशन है, अंग विकार पूर्वक विलाप, मतलब माथा पीट रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, क्रंदन चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं झरझर, ये सब चीजें अक्रंदन कहलाती है। लेकिन इसमें मुख्यता किसकी है? मानसिक। बराबर। आप बढ़िया कमरे में घर में बैठे हैं, दुख बीमारी कुछ भी नहीं है, बराबर संयोग भी सब ठीक ठाक हैं, लेकिन मन में शांति नहीं, ये क्या कहलाता है? आक्रंदन का चिन्ह। और आजकल मैं जब देखता हूं तो मुझे एक बात महसूस होती है, आप लोग भी शायद इसको फील करते होंगे, कि जो लोग अभी है ना आज के समय के, वो एक एंगल में पुण्यात्मा न एक एंगल में पापात्मा। पुण्यात्मा ऐसा है कि उन्हें दाल रोटी रहने वहने कपड़े वपड़े की चिंता करने की रत्ती मात्र भी जरूरत नहीं। वो पुण्य के उदय से वो सारी व्यवस्था सहज हो रही। 50-40 साल पहले ये चीज अरेंज करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। हमारे बुजुर्ग दिनेश भाई जैसे हैं, वो कभी अपनी बात सुनाते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि रोटी के लिए भी इतना जोरदार संघर्ष होता था व्यक्तियों के अंदर। बराबर कि संघर्ष मतलब रोटी कमाना, कपड़े रहना, ये भी एक चैलेंज वाला काम था। आज के समय में जो भी बच्चे हैं या जो, उन्हें इस टाइप की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी कहाँ सुखी हुए, अब किसकी समस्या बढ़ गई? शारीरिक समस्याएं खत्म हुई तो मानसिक ज्यादा चालू हो गई। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, पेट की लिमिट होती है, पेट की लिमिट होती है, आपके मन में पड़े हुए पाप की कोई लिमिट नहीं होती। होती है क्या पाप की लिमिट? मन का जो दुख है वो तो चल ही जाएगा, कारण हो तो भी और कारण ना हो तो खामखा का भी दुख हो सकता है। दुख के लिए कोई वजह खोजना थोड़ी जरूरी। आप रोज घर को देखो, रोज घर को देखकर दुखी हो, अरे घर में ये कम है, घर में वो कम, पहले दुखी है ताकि घर नहीं, अभी देखो रोज देखोगे तो बोले घर में ये कम है, घर में वो कम है, घर में ये चीज नहीं है, घर में वो चीज नहीं है, घर में ये लगवाना है, घर में वो लगवाना है। मैं तो कई बार जैसे अभी है ना अपनी साक्षी को कई बार बोलता हूँ, भगवान एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन में तुम क्या कहते हो ये चीजें ऐसी है ये वैसी, मतलब रोज नए नए दुख के कारण तुम खोज कैसे लेती हो? हमारी तो नजर ही नहीं जाती कि ये कम है, ये कम है, ये बढ़ाना है, ये घटाना है, ये रोज नई नई चीजें आती कहाँ से?
हमने तो ये सोचा है या ये सोचा था कि भाई एक कर लिया बहुत अब क्या विकल्प करना, बराबर। लेकिन वो गृहस्थ की व्यवस्था ऐसी है और एक्चुअली मोह का स्वरूप ऐसा है कि अगर आपको सुखी नहीं होना है तो आप दुख का कोई भी कारण खोज लोगे। क्या बोला, ये बड़ी गजब बात बोली। क्या बोली? अगर आपको दुखी क्या कहते हैं, सुखी नहीं होना है तो आप दुख का कोई भी कारण खोज लोगे। होना कोई जरूर, क्योंकि देखो शारीरिक और संयोग की तो फिर भी लिमिट होती है, मानसिक तो मुझे एकदम निराधार लगते हैं, सापेक्ष होते हैं। आप एक एंगल से देखते हो आपको दुख लगता है, दूसरे एंगल से देखोगे आपको लगेगा कोई ये बात नहीं, कितना बढ़िया। तो और हम अधिकतर, आप मेरी बात मत मानो, आप प्रैक्टिकल करो, दिन में 24 घंटों का प्रैक्टिकल करो। जिन जिन चीजों से आपको दुख हुआ वो एक्चुअल एग्जिस्ट करती थी कि आपने उनको दूसरे के साथ में कंपेयर किया इसलिए आपको दुखमयी लगने लगे? बताओ नीना बेन, શું કેવું છે? પ્રશાંતભાઈ, સમતાબેન, એટલે વિચાર કરો મારી વાત, હું ફરીથી કહું છું, જે તમને દુઃખનું કારણ લાગે છે આજે, કાલે, ગઈકાલે, આવતીકાલે, ગમે ત્યારે લાગ્યો હતો, લાગે છે ને લાગશે, એ ખરેખર એક્ઝિસ્ટ કરે છે કે તમે કમ્પેરેટિવ વેમાં વિચાર કરો છો માટે તમને એનાથી દુઃખ ફીલ થાય છે? તુલનાત્મક રૂપે, દાખલા તરીકે, અને કમ્પેરિઝન પ્રોપર કરો તો તમને બહુ સારું. દાખલા તરીકે સમજો કે ભાઈ તમને કેવી કમ્પેરિઝન હોય કે પહેલા તમને કોરોના ના થયો હોય અને એકને થયો તો તમારી કંપની જો બધાને થઈ ગયો મને નથી થયો, કેટલું સારું છે. તો તમને કોરોના નહીં થવાને સુખનું કારણ માની લીધું અને કોરોના થવાને દુઃખનું કારણ માન્યું. પછી કોઈને વધી ગયો, કોકનો વધી ગયો, હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયો, ઓક્સિજન લેવી પડી અને તમને આમ ઘર બેઠે મટી ગયો, તો પછી શું? સારું આપણે થયો તો હું થયો, घर बैठे मटी गयो એટલે એ સારું. તો તમને શું કર્યું? ફરી કમ્પેરિઝનમાં आ घर बैठे मिट गया इसको सुख का कारण माना और हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको दुख का कारण माना. હવે હોસ્પિટલમાં બે બેડ હતા, બે બેડમાં બાજુ વાળો ઉકલી ગયો, બરાબર, અને તમે ભલે ઓક્સિજન હતી પણ પાછા આવી ગયા. તો હા સારું, હોસ્પિટલ ગયા પણ પાછા તો આવ્યા ખરા, પહેલો તો માણસ ઉકલી જ ગયો, बराबर. अब देखो, अब इन केस क्या हुआ कि आप गए भी और आप चले गए, बराबर, ऊपर के गाड़ी का पत्ता कट गया टिकट का, बराबर ना. अब आपके घर वाले कह रहे चले गए, बढ़िया है, लेकिन ये अच्छा है कि मरने के पहले 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा के गए थे, कम से कम वो तो मिल गया. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी आप देखोगे तो एक्चुअल में दुख है ही नहीं, हर चीज में दुख भी कंपैरेटिव हो रहा है और सुख भी कंपैरेटिव हो रहा है. आचार्य बोलते हैं ये क्या तरीका है? अगर सब कंपैरिजन ही है तो फिर मैं सर्व रूप से सुखी हूं, ऐसा सोचने में कौन सी बुराई? विचार करके देखो, एग्जिस्टिंग कारणों से देखा जाए, मैं कई बार बहुत पकड़ी, मेरे होने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास में है, मेरे होने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है, मैं आत्मा हूं, मेरे पास अनंत गुण है, वो कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले. वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेंशन फ्री, बराबर. फिर ये आत्मा, ये शरीर में रहने के लिए कोई जरूरत है, बोले किसकी जरूरत है? बोले 10 प्राण बराबर काम करें, बोले 10 प्राण बराबर काम कर रहे हैं, 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, आयुष अक्षर, अगेन वेल डन, आपको चिंता की बात नहीं है. बोले 10 प्राण तो ठीक है, लेकिन एक उनको चलाने के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, डन, हो गई, वेल डन. रहने के लिए घर चाहिए, डन, हो गया, वेल डन, बराबर. पहनने के लिए कपड़े चाहिए, हो गया, वेल डन, बस हो गई बात पूरी. पढ़ने, मतलब अगर आप देखोगे, कहना ये चाह रहा हूं, अगर आप सोचोगे तो आप कंपैरेटिव में नहीं जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरे सुख के लिए जो जो एग्जिस्ट करता है वो सारी चीजें मेरे पास में है कि नहीं है? बोलो.
मेरे होने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, बेहतर दिखने, कंपैरेटिव वे नहीं कह रहा, इससे बेहतर दिखूं इसके लिए तो आपके पास 6 खंड का राज्य भी कम पड़ जाएगा। अपने दिगंबर में तो कहानी नहीं मिलती, लेकिन श्वेतांबर में एक कहानी मिलती है कि एक चक्रवर्ती था 6 खंड का, बराबर ना। अब उसके मन में ये हुआ कि मैं एक 6 खंड का तो स्वामी हूँ, मुझे दूसरा 6 खंड भी चाहिए। तो शायद दिनेश भाई ने सुनी होगी कहानी, वो किसकी है, कृष्ण के चरित्र से संबंधित है ना। तो एक 6 खंड का तो मैं स्वामी हूँ, कई कौन सी दिनेश भाई, याद है? नाम याद नहीं है, हाँ हाँ, एक में बहुत नाम अच्छी। याद नहीं है, लेकिन हाँ, याद है। तो वो एक 6 खंड जीत लिया, उसे लगा कि यार एक ही 6 खंड से थोड़ी काम चलेगा, तो मैं दूसरा 6 खंड जीतने जाऊं, बराबर। तो वो दूसरा 6 खंड जीतने के शुभम लिए शुभम चक्रवर्ती, ना ना ना, वो शुभम की नहीं, शुभम की, वो घात की खंड या कोई शुभम नहीं, दूसरी जगह का अच्छा। चक्रवर्ती। मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ कंपैरेटिव वे में ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ, भले वो प्रैक्टिकली है, सही हुई है कि नहीं उस बात को अपन भूल जाते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा भी जीव का स्वभाव हो सकता है, बराबर, कि एक 6 खंड भी उसे पर्याप्त ना लगे, उसे लगे कि ये, और 6 खंड मतलब क्या, आपको पता है? 6 खंड मतलब कोई वो क्या कहते हैं, गुजरात जीतना नहीं है, राजस्थान जीतना नहीं है, भारत जीतना नहीं है, अरे दुनिया जीतना नहीं है। ये 6 खंड मतलब सब कुछ, ये पूरी दुनिया एक कार्यखंड है। समझ में आया कि नहीं है? अब विचार करो, तो कंपैरेटिव वे में तो कोई लिमिट नहीं है, ना धन में, ना बल में, ना पद में, ना प्रभुता में। कंपैरेटिव वे में जाओगे तो हर जगह आपके पास में कम ही लगेगा। इसलिए आचार्य ने बोला है मूलभूत चीज को समझो, जो आपके लिए जरूरत है वो है, तो फिर मुझे मानसिक परिताप करने की जरूरत क्या है, आक्रंदन करने की कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों की तो रोने की आदत ही होती है, क्या करें कुछ है ही नहीं, क्या करें कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अब क्या करो भैया, इतना धन इकट्ठा किया, मतलब क्या कहें। अब इसमें तो अजीब सा लगता है, जब समृद्ध लोगों को भी रोते हुए देखता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग निरंतर, मतलब इसे धर्म तो कर नहीं रहे, ऐसे पाप कर रहे हैं कि इस भाव में की जो समृद्धि है ना, वो भी उन्हें नहीं मिली। मतलब क्या रोना है, तो है कहो ना, कौन तुम्हारी जेब में से पैसे निकाल के ले जा रहा है? लेकिन सब प्रकार से अनुकूलता है, ज्वेलरी है, मकान है, पैसा है, गाड़ी है, सब है, लेकिन तो भी क्या करें, बड़ी टेंशन है, क्या करें, बड़ी टेंशन। तुम मरो, तुम ऐसे असाधा बांध रहे हो कि आज जो समृद्धि तुम्हें मिली है वो कल भी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि समृद्धि का घमंड करो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि क्या कहते हैं कि निर्धनता का, कि विपन्नता का रोना रोते। जो है पुण्य का उदय है, अहंकार मत करो, लेकिन जानो कि ठीक है भैया, अच्छा है तो है, अब क्या करोगे? कोई पूछे तो क्या छिपाना, कोई पूछे तो क्या करना, जो है सो ठीक है। पाप का उदय भी क्लियर है, पुण्य का उदय भी क्लियर है तो है, क्या रोना उसके लिए? होने पर भी जो रोता है वो अपने दुर्भाग्य को ढोता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोला? जो सब है उसके बावजूद भी रो रहा है। आदत है किसी लोगों की, मेरे तो एक रिलेटिव है, कभी 5 मिनट में उनके पास बैठ नहीं पाता। पुण्य को तो सर्व अनुकूलता है, लेकिन बैठोगे ना, उसके इतने पैसे देने हैं, उसके उतने पैसे देने हैं, मतलब 5 मिनट में सर दुखा दे अपना। जब मैंने, तुम रोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है क्या? रोना रोना रोना, अरे क्या है, तुम सब अनुकूलता है। अब भी तुम रोगे तो मतलब तुम ऐसे कर्म बांध रहे हो कि जो अनुकूलता होने पर भी रो रहे हो, तो तुम्हें रोना ही है, तो कर्म कहेंगे तथास्तु। अब तुम हंसना चाहोगे ना, तो भी तुम्हें ऐसे संयोग नहीं मिलेंगे। इसीलिए अहंकार भी मत करो, और अगर वस्तु है तो उसका दीनता भी बार बार। हाँ बोलो दिनेश भाई, क्या कह रहे हैं?
बोलो दिनेश भाई। ये अनुकूलता में भी हम यदि ऐसा रोते हैं, वो कर्म का उदय है कि हमारी गलती है? मोह के, देखो एक बात है, मोह के उदय होने पर ही कर्म का उदय काम करता है। मोह का उदय ना हो तो कर्म का उदय अकेला कुछ नहीं कर पाता, मोह के बिना कोई कुछ नहीं कर पाता। तो जैसे आप कहते हैं ना, आपकी अगर इम्यूनो पावर बढ़िया है तो आप कोरोना वार्ड में भी चले जाओगे तो भी कोरोना आपको नहीं लगेगा, और इम्यूनो अच्छी नहीं है तो आप घर में बंद कर लोगे तो भी कोरोना आपको हो जाएगा। है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? आपने फील किया हम्म, होगा। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनको मोह परिणाम है, जिनको क्या है, मोह परिणाम है, ऐसे जीवों को कर्म का उदय अप्लाइड होता है। जितना मोह है उतना, हम्म, और अगर आपका मोह परिणाम नहीं है तो वो कर्म का उदय नल एंड वाइड हो जाता है। यानी आना वो कर्म के अधीन है, जुड़ना जीव के मोह के अधीन, ऐसा समझ लो आप। अच्छा, हाँ, बराबर बराबर। समझा? आप विचार करना कि वायर है ना, वायर, आप सोचो जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जाती कि नहीं जाती? पर हम्म, इलेक्ट्रिशियन रबर वाली पकड़ से यूं पकड़ लेता है उसको, उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे रबर का भरोसा है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से करंट नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। रबर के बिना अगर आप उसे पकड़ोगे तो शॉक लगेगा। एग्जाम्पल ख्याल में आया ना? ऐसे ही, ऐसे बराबर। ही कर्म के उदय के कारण परिणाम नहीं होते। आपके अंदर में तत्व ज्ञान की औषध नहीं है, इसके कारण आप उससे जुड़ते हो, तब जाके आपको ये परिणाम होते हैं। ठीक है कि नहीं है? समझ में आया? तो मानसिक ताप अनलिमिटेड होता है, इसीलिए आचार्यों ने सबसे ज्यादा उसको रोकने की कोशिश की है। और दुर्भाग्य से आज का जो सिनारियो है उसमें हम सबसे ज्यादा मानसिक परिताप फील करते हैं, और उसी के कारण हम निरंतर दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए अनुकूलता है तो है भाई, सब अनुकूलता है, जो है सो कहो। प्रतिकूलता है सो प्रतिकूलता कहो। हाँ, अनुकूलता में फूलो मत और प्रतिकूलता में दुखी मत हो, मगर असत्य मत। बराबर। मैं बहुत सारे रिलेटिवों का, संबंधियों को जानता हूँ जो कभी सही बात भी नहीं कहते हैं। ऑफिस में भी कई बार होता है, मेरे कई कलीग्स हैं, सैलरी स्लिप सबको मिलती है, मेरी पड़ी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे छिपा के रखते हैं जैसे कि मतलब ताजमहल का जायदाद हो। कोई देख ना ले। अरे कोई देख भी लेगा तो क्या होगा, है तो है। अब कोई ने कहता नहीं, कोई ने कहता नहीं, आ बधु कपड़ तमने क्या क्या लई जैसे। बराबर। इसलिए निर्भर बनो, हर व्यर्थ की चीज की चिंता करने की क्या जरूरत है। मानसिक रूप में मत ज्यादा मन को, आचार्य कहते हैं मन को उलझाओ मत, सुलझा के रखो। जितना सुलझा होगा उतने आत्मा की जल्दी आ जाओगे, जितना उलझा हुआ होगा उतने ज्ञान। आप कहते ना गूंच वायलो मांझो हो ना, मांझा पतंग चढ़ा ली ना, चगा ली ना आप, गूंच वड़ी जाए मांझा में, मांझा कही ना डोरी में, डोरी में શું થઈ જાય, ગૂંચ વળી જાય, તો પછી શું કરવું પડે છેવટે? કાપવી પડે ને? કોઈ બેસે છે બીજા દિવસે 15 બાસી ઉતરાણે કેટલી ભેગા કરવી પડે છે? તો જો ગૂંચવેલો હે, ગૂંચવેલો છે ને એ અહીંયા જ પડ્યો રહેશે। બરાબર। ગૂંચવડી છે ને જે ધાગામાં, એ જ્ઞાન ગગનમાં ઉડી શકશે નહીં એ ડોર, અને જેનો ધાગા સીધો છે એ ફટાફટ ઉડી જશે, ફટાફટ સિમટી જશે ને બીજા દિવસે ફરી ઉડવા માટે તૈયાર થઈ જશે। ગૂંચવાળો એ 14-15 તારીખ કે દિન ધાબા ઉપર પડ્યો રહેશે, અને 16મી તારીખના દિવસે ડસ્ટબિનમાં आग में सड़गावी नाच, पति गयो काम। ऐसा होगा। जो जो जीवन को जितना ज्यादा उलझा के रखेंगे, 14-15 मतलब 4 दिन के लिए तो उनका जीवन उड़ नहीं पाएगा, धावा पड़ा रहेगा, और 5वें दिन जाके डस्टबिन में, कोई काम का नहीं, रद्दी में गया जीवन। बराबर। इसलिए सरल बनो, है ना? है तो है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। क्या तकलीफ है इसमें? सत्य कहना तो सीखो। हाँ बोलो प्रशांत भाई। हाँ समता बहन, प्रशांत भाई जो पंडित भी साहब, बोलो। जब ये अनिष्ट संयोग होता है तब भी तो बहुत ये असाता का उदय, मतलब ये जो बताया इसमें आक्रदन वगैरह होता है, अनिष्ट में तो तो होता है, उस उसी की समय तो बात कैसे चल रहा है। अपने परिणामों को सुधारना? अरे यही तो बात बता रहे भैया,
संयोग संयोग में है, मेरे में नहीं। इतना विचार आपने किसी भी अनिष्ट या इष्ट संयोग में कर लिया तो आप विश्वास कीजिए आपको असाता होगी नहीं, आपको परिणाम बिगड़ेंगे। जो भी हो रहा है वो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार हो रहा है, वस्तु स्वातंत्र के नियम के अनुसार हो रहा है, मेरे से भिन्न हो रहा है, ऐसा जानने वालों को कभी परिणाम बिगड़ते ही नहीं है। और अगर बिगड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी सुधर जाते हैं, क्योंकि उनके पास में सुधारने का बल है। और जिनको ये बल नहीं है उनके परिणाम बिगड़े ही रहते हैं बराबर, और सुधरने का कोई उपाय उनको समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं है बराबर? तो अनिष्ट संयोगों में दुखी होता है जीव, लेकिन वो अनिष्ट संयोगों का दुख स्वभाव के बल से बहुत जल्दी मिट जाता है। और जिनको स्वभाव का बल नहीं होता वो लोग तो डिप्रेशन में जाते हैं, रो रो के मर जाते हैं, ये क्या हुआ ना क्या हुआ ना क्या हुआ। देखो कोई भी संयोग भले कितना प्रिय हो, एक बात समझना, स्वभाव से अधिक महिमाशाली कुछ नहीं होता। ये है पति का मरण हुआ बराबर, अब पत्नी ये समझती हम निराधार हो गए, निराधार हो गए, निराधार हो गए बराबर। पिता का मरण हुआ, बेटा ये समझ हम अनाथ हो गए, अनाथ हो गए। बेटे का निधन हुआ, बाप ने ये समझ लिया मेरे बुढ़ापे की लाठी चली गई, ये चली गई, वो चली गई। देखो समझना, ये सब चीजें इस मूलभूत सिद्धांत पर चल रही हैं कि संयोग स्वभाव से बलशाली है, संयोग स्वभाव से महिमाशाली। इन सब संयोग बदला रहा है, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति ने आत्मा का आधार नहीं खोजा, व्यक्ति स्वाधार से संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए अपने आप को निराधार मान लेता है। जब आप अपने आप को अपने आधार से तृप्त मानोगे, तब पत्नी हो, पति हो, पिता हो, पुत्र हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, वो अपने आप ही उस दुख से दूर आ जाता है, क्योंकि उसने स्वभाव को महिमाशाली माना है और वस्तु व्यवस्था को प्रणाम किया है कि भाई वस्तु व्यवस्था के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। कोरोना में कितने केस ऐसे हुए बताओ, बूढ़े माँ बाप ने अपने जवान बेटों की अर्थी को कंधा दिया बराबर, अपने बेटे बेटियों को मरते हुए देखा, लाइन में लगते हुए उनको जलते हुए देखा, कैसे कैसे दृश्य देखे। अब दुखी होगे, अब हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, ये नहीं रहे हम कैसे जिएंगे, किसी ने अपघात कर लिया, कोई मानसिक त्रास में आ गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कितनी सब तकलीफों हो रही। और जिन्होंने ये माना कि अरे वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही था, हम ऐसा मान नहीं रहे थे, हमारी भूल है, और जैसे ही इस वस्तु व्यवस्था ने अपना स्वरूप बताया और हमें ये बताया कि संयोग अपने आप से चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली दुख दूर हो जाता है बराबर ना। तो हमेशा स्वभाव को ऊर्ध्व रखो, हमेशा स्वभाव को प्रमुख करो, संयोग को प्रमुख मत करो। संयोग को प्रमुख करने वाले संसार में घूमते हैं और स्वभाव को मान्यता देने वाले सिद्ध पद को पाते हैं, ठीक है ना। अश्रुपात करने सब आक्रुंदन है। वध, किसी के आयु, इंद्रिय बल मतलब 5 इंद्रिय और 3 बलों का स्वाच्छुस्वाद आदि का वियोग करना वो वध है बराबर। कैसे परिणाम करोगे, चाहे एक इंद्रिय का वध करो चाहे पंचेंद्रिय का वध करो, हर एक परिणाम से असाता बनता है। हमें तो ये सिखाया गया, सुमित प्रकाश जी का कोरोना के विषय में उद्बोधन था ना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुम ये मत सोचो कि कोरोना भी मर जाए, तुम ये सोचो कि जैसे अन्य बैक्टीरिया के साथ में मेरी बॉडी रह रही है, ऐसे ये भी पड़ा रहे ना। हिंसक तो हम एक इंद्रिय कोरोना की भी इच्छा नहीं रखते, वो भी मर जाए ये नहीं सोचते। हम तो ये चाहते हैं कि वो जो हो रहा है वो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं डाले, और शरीर पर नहीं, मूलभूत रूप से शरीर की विपरीतता के कारण जो आत्मस्थिरता से हम चूकते हैं उस पर विपरीत प्रभाव न डाले, ये भावना हमारी वहां पर रहती है, ठीक है ना। समझ में? अब परिदेवन, परिदेवन क्या कहलाता है?
संकलेश रूप परिणाम के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरों के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक रोना वो परिदेवन है। देखो, संकलेश परिणाम है लेकिन गुणों का स्मरण कर रहा है। बहुत अच्छे थे भैया, क्या करें, इतने लोगों के प्रिय थे, कभी किसी का दुख देखते नहीं थे, कभी कोई दुखी दिखे फट से पैसे से मदद कर देते थे, आगे आके बैग ले लेते थे, प्रेम से भोजन कराते थे, नौकरों का भी ध्यान रखते थे, ऐसा करते थे। अब उनके बिना क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जो जीव है जो दूसरों के गुणों का स्मरण कर रहा है और प्रशंसा कर रहा है और दूसरों के उपकार की अभिलाषा कर रहा है, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, ऐसे करके करुणा भाव पूर्वक, देखो रुदन नहीं है उसका, संकलेश भाव पूर्वक का रुदन नहीं है उसका, रुदन तो है लेकिन करुणा भाव पूर्वक किया जाने वाला रुदन है। ध्यान रखना, करुणा भाव पूर्वक किया गया रुदन भी कर्म बांध रहा है, बराबर। करुणा भाव वाला रुदन भी कर्म बांध रहा है, वो कोई पाप से छुड़ाने का फॉर्मूला उसमें नहीं है। लेकिन लोगों ने तो रोने को, और प्रवचनों में भी कहता है भगवान के नाम पे रो लो, तुमने संसार के नाम पर तो बहुत रोया, अब एक बार प्रभु को याद करके रो लो, अपने आंसू बहा लो, ना ऐसा कर लो ना वैसा कर लो, खबर नहीं क्या 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 बोलते हैं। और सब लोग को चालू हो जाते हैं, हाँ बस ताल से ताल मिला। वैसे ही बहुत सारे लोग रोने में तो एक्सपर्ट होते ही हूँ, एक्सपर्ट होते हैं। एक सेकंड पहले हंस रहा हूँ और ऐसे कोई बात करे झरझर रोने लगता। शादी विवाह शोक आदि के प्रसंग होते, आजकल तो लोग कम करते हैं ऐसी नौटंकी, लेकिन पहले के समय में नौटंकी होती थी। नौटंकी, मैं शब्द लिटरली नौटंकी शब्द बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे घर पर ही ये सब देखा। 4-5 साल की उम्र से मेरे दादा एक्सपायर हुए। अब दादा एक्सपायर हुए तो अब ठीक है, रोना धोना तो हुआ 1-2 दिन, लेकिन वो शोक चलता है। शोक चलता है तो 15 दिन तक लोग बैठने आते हैं। अब मैं वहां क्या, मेरी उम्र 5-1 साल की होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वहां पे मैं क्या देखूं, अच्छे खासे बैठकर गप्पे कर रहे हैं। और जैसे ही कोई आए तो बात माता, मैंने साड़ी तो पहनती थी, तो साड़ी यूं किया और करके चालू हो जाए ख्याल में। तो मुझे ये चीज बिल्कुल हजम नहीं होती थी जब मैं 5 साल का था। तब मैंने मम्मी से और सब लोग बैठे थे, नहीं क्या नाटक करते हो, अभी थोड़ी देर पहले खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, गाने गा रहे थे, और अभी क्या करने लगे, रोने लगे। ऐसे रोना होता है क्या? तो सब लोगों को लगा तो नाक कटवा देंगे ऐसे बोल बोल के। तो उस समय मुझे एक तर्क से समझाया गया, जो उस समय मैं समझ गया। बोले अच्छा, बोले बेटा देखो, जैसे कोई शुभ प्रसंग में कोई आता है ना, तो कलश लेके उसका शगुन करते हैं। आपके यहाँ है परंपरा की नहीं? हमारे यहाँ पे शादी में कोई आए ना तो कलश लेके उससे वो चीज पानी वानी डलवाते हैं। तो शुभ प्रसंग में आके जैसे कलश रखने का शगुन होता है, वैसे अशुभ प्रसंग में रोने का शगुन होता है। तो जैसे शुभ प्रसंग में अगर कलश ना रखो तो अपशकुन माना जाता है, ऐसे ही अशुभ प्रसंग में अगर आप ना रो तो अपशकुन माना जाता है। अच्छा ऐसी बात है, अब समझ में आया। मतलब आप लोग कपट नहीं कर रहे, आप लोग तो परंपरा, समृद्ध परंपरा का निर्वाह कर रहे हो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये कितनी बचकानी बात है। शोक कभी आनंददायक चीज नहीं होती भैया, बराबर। तो मतलब कुछ बातों में जो है सो है वाला सिद्धांत सबसे बेस्ट है। आजकल के लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। पहले बहनों की शादी होती तो बड़ी चिंता में रहती थी कि विदा में रोएंगे कैसे। मेरी एक मित्र थी, स्कूल में साथ में पढ़ती थी, बार बार ये कहती थी बाकी सब तो ठीक है लेकिन मुझे तो कभी रोना आता ही नहीं है, तो विदा के टाइम कैसे रोऊंगी मैंने प्रैक्टिस कर ले ना,